आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में हैं और यहाँ कांग्रेस के सीनियर लीडर मौजूद हैं इस वक्त नवाब मुजाहिद हसन खां के आवास पर। देश भर में वोट चोर गद्दी छोड़ का शोर आप सुन ही रहे होंगे। इसी सिलसिले में कांग्रेस के सीनियर लीडर यहाँ बातचीत करने के लिए आए हैं। उनका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। राहुल गांधी इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। देखिए, आज की तारीख में हिंदुस्तान का केंद्रीय नारा बन गया है और ये कई सारे और देशों में भी इसका प्रभाव दिख रहा है कई जगहों पे। क्योंकि जब सरकारें जनता की आकांक्षाओं को पूरा नहीं करती हैं और उनके खिलाफ एक असंतोष होता है और तब फिर एक नए सिरे से चीज़ों को सोचने की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा कि जो है हमारी सारी सर्वे एजेंसी, सारा मीडिया बताने के बाद एक के बाद कई सरकारें जो है नहीं बन पाई। महाराष्ट्र की बात तो एकदम आश्चर्यचकित कांग्रेस पार्टी हो गई। तो हमारे नेता राहुल गांधी ने सोचना शुरू किया कि भाई ये इसको समझने की ज़रूरत है। तो एक तहकीकात में गए और एक सर्वे उन्होंने किया। आपने देखा कि पहला सर्वे, उसके बाद दूसरा, कल जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये देखा गया कि एक ख़ास किसी एजेंसी द्वारा वोट घटाने, सेम पैटर्न वोट जोड़ने, दोनों की वारदात हुई और पूरे इलेक्शन को प्रभावित किया गया। तो जाहिर सी बात है, इलेक्शन प्रभावित किया गया और सरकार बनी तो वो सरकार जाहिर सी बात है कि वोट चोरी करके बनी। तो बात ये है कि भाई इस तरह की चीज़ें अगर होंगी तो हमने जो स्वतंत्र मतदान, बोलने की आज़ादी, स्वायत्त संस्थाएं, ये सब जो हमारे संविधान में हमारे जो है पूर्वजों ने हमारे जो है इस देश में निस्वार्थ भाव से जिन आज़ादी के मूल्यों के लिए जनता के हाशिए पे लोग जो पड़े हुए हैं उनके लिए एक वोट देने का अधिकार दिया, चाहे किसी पूंजीपति को हो, चाहे किसी राजा नवाब को हो, चाहे किसी एक जो है हाशिए पे पड़े हुए हमारे व्यक्ति का हो, सबको बराबर का अधिकार। ये कितनी बड़ी बात थी। ऐसे में तब क्या हो सकता है कि जब हमारे देश में इतनी बड़ी आबादी के बहुसंख्यक तबके के उन आकांक्षाओं की चोरी की जाए। दरअसल ये चोरी, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये भारत के सपनों की चोरी है, उम्मीदों की चोरी है और हिंदुस्तान के करोड़ों युवाओं के अरमानों की चोरी है। अच्छा दिनेश सिंह जी, ये कैसे तय होगा कि आप सही हैं या वो सही हैं? जैसे आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि वोट चोरी हुई है, उनकी तरफ से और आयोग की तरफ से लगातार सफाई आ रही है। अब दो पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के बीच में ये कैसे तय हो कि जो आप कह रहे हैं वो सही है? देखिए, एक तो आप ये बात सच नहीं है कि आयोग सफाई देने आ रहा है। आयोग सफाई देने नहीं आ रहा है, बीजेपी बीच में आ रही है जब से उससे सवाल नहीं हो रहा है। नहीं, आयोग भी, जैसे अगर हमने देखा है जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई राहुल जी की, पहली की बात नहीं, अभी की बात नहीं पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बाकायदा यहाँ पे भी सर्कुलर जो आयोग की तरफ से आया था वो जारी किया गया और उसमें बताया गया कि जिस तरह की ये सब चीज़ें हैं ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल तो सही। ये मैं ही जानना चाह रहा था कि जैसे एक तरफ आप हैं जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ वो हैं जिन पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, अब इसमें ये कैसे तय होगा कि सही क्या है? अब तो बहुत स्पष्ट हो गया भैया। आपने देखा कि एक घर पे इतने लोग, और उन्होंने बताया कि इतने सेकंड के अंदर इतने वोट डिलीट हुए, वो विद प्रूफ। पूरे 1 घंटे हमको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस चली होगी, कल देखा आपने जी। तो उसमें जो एविडेंसेज उन्होंने दिया कि वोट डिलीशन का, वो कितना भी खतरनाक है कि जैसे लगता है कि कोई सॉफ्टवेयर है और बहुत सारे लोग बैठे हों कि खटाखट 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 कैसे कुछ नामों को डिलीट करना है। एक महिला की बात की गई कि उसके यहाँ, उसके घर पे इतने नाम एक साथ जो है कैसे हो सकते हैं, एक घर में इतने नाम कैसे हो सकते हैं और उन नामों में से कितने नामों को डिलीट करना है, कौन लोग हैं उसको असेसमेंट कर रहे हैं इस बात का। तो अब तो बहुत बातें स्पष्ट हो चुकी हैं, चुनाव आयोग के पास उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए आप देख रहे हैं कि बीजेपी के दूसरे ऐसे दोयम दर्जे तृतीयम दर्जे के नेताओं को ले आकर के बैठाया जा रहा है उसका जवाब देने के लिए। जैसे बिहार में चुनाव होना है, सबसे ज़्यादा वहीं से ये बात उठी है कि वहाँ जिस तरह से गड़बड़ियाँ की गई हैं, चुनाव आयोग घोषणा कर देगा कि कब चुनाव होंगे। तो कांग्रेस और दूसरे दल जो ये कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वो इसी पैटर्न पर चुनाव में जाएंगे या उनकी कोई और डिमांड होगी कि ये कैसे ठीक होगा कि चुनाव ठीक हो रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव में केवल यही तो मुद्दा है नहीं, मामला मुद्दे तो और बहुत सारे हैं। सरकार के खिलाफ एक अनरेस्ट है, लोग नाखुश हैं, बेरोज़गारी का सवाल है, किसानों का सवाल है,
या वहाँ पे विकास का सवाल है, वो सारे सवाल तो होंगे ही, लेकिन सवाल ये है कि उन सवालों के लिए, जैसे माने SIR लाया गया, उसमें बोले कि जो है हम आधार कार्ड नहीं मानेंगे। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आधार कार्ड पे सारी चीज़ें हो रही हैं। आप आधार कार्ड को लेकर सरकार ने क्या किया ये भी जानते हैं आप। दूसरे और सवालों पे ये सरकार क्या क्या बोलती रही वो भी बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट है। तो बात है कि बिहार अब वहाँ पे खड़ा हुआ है कि मतलब वो अपनी जो आकांक्षाएं हैं बिहार को लेकर के, अगर इस सरकार के खिलाफ अनरेस्ट है, नाखुश हैं लोग, असंतुष्ट हैं, तो उन्हें नई सरकार निष्पक्ष तरीके से चुनने का चुनाव आयोग को जो मंच देना चाहिए वो क्या देगा। अगर नहीं देगा तो ये लड़ाई है कि भाई जो ये हमारा वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा पूरा चला, बिहार को उसका एक प्रयोग स्थली बनाया, तो इसलिए क्योंकि SIR वहाँ और चुनाव भी वहाँ पे होना है। नहीं तो स्टैंड क्या है कांग्रेस का? स्टैंड ये है कि हम लोग मतदाता सूची को फेयर एकदम चाहते हैं, क्रिस्टल क्लियर, कि जो लोग वहाँ पे हैं उनका मतदान सुरक्षित करना है, उनका अधिकार है मतदान देना, उनको सुरक्षित करना है। वो जिस भी पार्टी को वोट देना चाहें उनको वोट देना है, इसके लिए पार्टी लड़ रही है वहाँ पे। तो ये जो विचार है, जिस दिशा में चल करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, वह विचार हमेशा प्रासंगिक होगा। तोप तलवार बम की दौर में, बारूद के दौर में अहिंसा एक ऐसा अस्त्र है जो इंसानी समाज के लिए हमेशा अनिवार्य रहेगा। हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर मसूद साहब भी हैं, उनसे जानते हैं कि कांग्रेस की वापसी कैसे हो सकती है। क्या लगता है कि अभी कांग्रेस को इंतज़ार करना होगा या लग रहा है कि जल्दी वो वक्त आने वाला है कि फिर आप वापस लौटेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आज सत्ता में काबिज हैं, झूठ बोल कर आए थे, झूठे वादे किए थे, वादा कोई पूरा नहीं किया, और इन्होंने मतलब गैर संवैधानिक जो नारा दिया, हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान, इससे जनता का पेट गया भर, समझे। उससे बड़े बड़े मुद्दे सामने आ गए हैं। ये सही है कि कांग्रेस एक लंबे अरसे तक सत्ता में रही है, तो लोगों ने सोचा था जो ये इतने बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, अगर ऐसा हो गया तब तो देश चमन हो जाएगा। लेकिन जनता को धोखा मिला है, और ये जो सत्ता में जो लोग आए इतने लालची हो गए कि ये सत्ता से हटने के लिए तैयार ही नहीं हुए। इन्होंने सोचा कि अब हमको 50 साल तक सत्ता में रहना है, और सत्ता में रहने के लिए इन्होंने इस देश की जो तमाम संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कमज़ोर करना शुरू किया। जो जनता इनके कुकर्मों के खिलाफ आवाज़ उठाती, इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल करके जनता में खौफ का और डर का माहौल बनाया। और आप देखते हैं कि इन्होंने ईडी का इस्तेमाल किया, CBI तो देखिए कर ही रहे हैं वो तो। अब आखिर में जो बचता है, किसी को सुबह नहीं था, जनता तो जान गई थी। पूरे देश की जनता पहले 14 के चुनाव के बाद ये बोलना शुरू कर दिया कि ये वोट चोरी कर रहे हैं, ये सरकार गलत बन रही है, ये सरकार कुछ न कुछ कर रही है। इसलिए कह रहे थे EVM बंद हो, बैलेट पेपर से चुनाव हो। जनता को सुबह हो गया था, हम लोगों को भी लग रहा था, हम लोग बिल्कुल कन्फर्म थे कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। राहुल गांधी जी को इनके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लग रहा था, और ये इतना सातिराना अंदाज में आप देखिए कि चुनाव आयोग का ही अपहरण करने लगे। इस बार देखिए 14 में आ गए, फिर 19 में आ गए, वहीं शुरू किया इन्होंने चोरी। जनता को सुबह हो गया, विपक्षी नेताओं को सुबह हो गया, लेकिन चूंकि सबूत नहीं था, अब जब ये 24 का चुनाव हुआ तो आए, तो ये चोरी के बावजूद, वोट चोरी के बावजूद भी ये 300 से 240 आ गए क्या, और उसमें कोई कहता 85 सीटें चोरी की है। लेकिन मैं कन्फर्म में जानता हूँ कि मोदी जी ने 7 सीटें उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट की चोरी की है। कौन कौन सी हैं? जैसे बांसगांव है, देवरिया है, डुमरियागंज है, महाराजगंज है, आपके फर्रुखाबाद है, और भी होंगे। ये तो मेरी चूंकि अच्छा मसूद साहब, रास्ता क्या है, मैं ये जानना चाह रहा था अभी तक जितनी भी आपसे यदि बात हुई। देखिए ऐसा आप चोरी पकड़ ली गई है कि नहीं बात सही। राहुल गांधी जी ने चोरी पकड़ी है और जनता में आक्रोश है।
गलियों में चर्चा हो रही, चौराहों पर चर्चा हो रही, कस्बों में चर्चा हो रही, गाँव में चर्चा हो रही है। और जनता अवाक है। अगर कोई देखना चाहे बिहार में जा कर के देख ले, जनता सड़कों पर है। भाई वोट चोरी, आप लोकतंत्र का गला दबा के उसकी पूरी हत्या ही करना चाहते थे। क्या चाहते? ये देश बड़ी मुश्किल से बना है। आज़ादी की लड़ाई, लोगों ने लड़ाई लड़ करके कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराया है, संविधान बना है और संविधान से देश चल रहा है। राहुल गांधी जी ने, मैं ये देश भी उनका शुक्रगुजार है, एहसानमंद है। और हम लोग तो राहुल जी और प्रियंका के शुक्रगुजार हैं ही कि ऐसे वक्त में इनकी चोरी पकड़ी। और वाहिद आदमी देश में है राहुल गांधी जो डट करके मैदान में इनके खिलाफ खड़ा है। उसके अंदर कोई खौफ नहीं है। वो मरने जीने की बात नहीं करता, वो लड़ रहा है डट करके और बहादुरी के साथ डटा हुआ है। अब वो चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है। मिर्ची बीजेपी वालों को लग रही है, भाई हम तुमसे तो बात ही नहीं कर रहे हैं। अब वो चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों की चोरी कर रहा था, इनको सत्ता में बिठाया था, तो एहसान मंद है, उसका साथ दे रहे हैं। और चुनाव आयोग इनका साथ दे रहा है। मैं समझता हूँ राहुल गांधी जी ने जो कल डाटा प्रस्तुत किया है, पूरे देश के सामने रखने का काम किया है, अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। हमें जवाब चाहिए, और नहीं तो भैया लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पूरे देश की जनता राहुल गांधी जी के साथ, प्रियंका जी के साथ खड़ी है। इतना खौफ पैदा कर दिया है किसानों में, मजदूरों में, गरीबों में। सब खामोश जरूर हैं, लेकिन इच्छाएं हिलोरे मार रही हैं। आज नहीं कल जनता सड़कों पर उतरेगी। और ख़ास करके दलितों को वोट कटे हैं, आदिवासियों को वोट कटे हैं, पिछड़ों को वोट कटे हैं। अब मुसलमानों का तो है, ये तो बेचारा है, ये चाहे जहाँ मार लो, चाहे जहाँ को वोट काट लो, चाहे जो इसके साथ व्यवहार कर लो। कानून इनके साथ दोहरा रवैया अपना ही रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नैतिकता ये कहती है कि मोदी जी जब आपकी पोल पट्टी खुल गई है तो सही बात यह है, सत्ता छोड़ दो, चाहे चुनाव हो और चाहे फिर ये कोई रास्ता निकलेगा, समझ नहीं। अब इस देश की जनता वोट की चोरी से बने हुए प्रधानमंत्री का ज़्यादा इंतज़ार करने के लिए तैयारी, ज़्यादा झेलने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर नवाब मुजाहिद हसन खां हैं। हम उनसे जानते हैं कि आज कांग्रेस के नेता जिस तरह से वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लेकर प्रदेश से नेता आए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और अब ये मामला किस तरह से आगे जाएगा। देखिए, राहुल गांधी जी ने बड़ी मेहनत से सारे सबूतों के साथ ये सब डिक्लेयर कर दिया है, और उन्होंने दिखा दिया है कि किस तरह से जो है वोटों की चोरी हुई है, और दुनिया ने ये सब कुछ देख लिया है। अब जिम्मेदारी जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और आम जनता की रह गई है कि इसको जो है इसको आगे बढ़ाएं और इसके लिए लड़ें और जन आंदोलन इसके लिए एक तैयार करें। देखिए, अब जिस तरह से नवाब साहब भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी अपना काम कर चुके हैं, अब इसको जनता के बीच कैसे आंदोलन का रूप दिया जाए, वो जिम्मेदारी कांग्रेस के पदाधिकारियों की, नेताओं की और कार्यकर्ताओं की है।